हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। क्लासेस भी आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया है बायोसेवर्ट का नियम, परिमित लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रता, चुंबकीय क्षेत्र। आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे। आज हम लोग बायोसेवर्ट के नियम जो भी होते हैं उनमें में जो बायोसेवर्ट की नियम की सहायता से जो बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और क्या बाकी इसमें इसमें छोटी छोटी बातें जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग आज कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और इसके बाद आज बायोसेवर्ट का नियम खत्म हो जाएगा और एम्पियर का परिपथी नियम नेक्स्ट क्लास में, आज के बाद जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ेंगे। और आज बायोसेवर्ट का नियम खत्म और उस पर जो भी डेरिवेशन था वो सब खत्म। कुछ छोटी छोटी बातें जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं कमल चंद्र मौर्य और हमारा यूट्यूब चैनल है @यूपी बोर्ड वाला 19 यूपी बोर्ड वाला कमल। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे जिस नाम से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जिस जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बता दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है क्वेश्चन कि वैद्युतशीलता तथा चुंबकीयशीलता, वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, चुंबकीयशीलता मतलब म्यू नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है वैद्युतशीलता तथा चुंबकीयशीलता में संबंध स्थापित कीजिए, या सेम डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्वेश्चन के कहने का अंदाज बदल जाता है। और क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड पेपर में, क्वेश्चन आता है ऐसे आता है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू प्रकाश की चाल c। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन बहुत ही आसान है, बहुत छोटा डेरिवेशन है, केवल कैलकुलेशन भर है। आप लोग ध्यान से देख लो, केवल कैलकुलेशन है। तो शुरू क्वेश्चन को नोट कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में। देखो, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट एंड परमिबिलिटी मतलब म्यू नॉट। डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड परमिबिलिटी यानी म्यू नॉट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, पिछले टॉपिक में तुम लोग पढ़ चुके हो कि वैद्युतशीलता, इतनी इंग्लिश दे के घबरा मत जाना, क्लास यूपी बोर्ड के लिए ही है, लेकिन इतनी इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये इसकी। और अगर मात्रक की बात करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना,
कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और चुंबकीयशीलता म्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और इसका भी मात्रक हमने बताया था, क्या मात्रक बताया तुमने इसका? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। आई थिंक यही था इसका मात्रक। कहां से निकाले थे? dV इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर से निकाला था। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका भी मात्रक निकालना है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, मीटर मीटर। तो मीटर नीचे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा, ये मीटर से कट जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर चुंबकीयशीलता। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरणों का आपस में गुणा करने पर, दोनों समीकरणों का आपस में गुणा करने पर, ठीक है, म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 8.854 इंटू 10⁻12। इसका आपस में गुणा कीजिए। गुणा करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, 8.854 इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा? -19। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 111.2 इंटू 10⁻⁻19। डेसिमल को 1 2 3 इधर ले आओ, 0.1112। तो 10 की पावर तीन किधर लाए तो पावर 3 को कम हो जाएगा, -16 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक, इतना आया, उतार लो यहां तक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, इसको व्युत्क्रम कर दो। इसका जो है व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा 0.1112 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके देखना वैल्यू आएगी 8.99, और ये ऊपर जाएगा घात कितना हो जाएगा 10⁻16। 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 8.99। 8.99 जो नियरली इक्वल है 9 के, नियरली इक्वल है, ये नियरली का चिन्ह है 9 गुणे 10⁻16। ये वैल्यू किसकी है? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। सॉरी, समाकलन करते करते जो है मुंह से केवल समाकलन निकल रहा है आजकल। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वर्गमूल लेंगे, और इधर भी 9 गुणे 10⁻16 का वर्गमूल लेंगे। तो 1 का वर्गमूल तो 1 नीचे हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो ये है डेरिवेशन, या इसी को क्या लिखते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? प्रकाश की चाल बराबर प्रकाश की चाल, यानी कि c। ऐसे भी प्रूफ करने के लिए आता है, ऐसे भी प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, तो बस ये डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना है। म्यू नॉट की वैल्यू लिख ली है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखनी है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देना है, रिवर्स करके उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब क्या? अब देखो, बोर्ड में क्वेश्चन यहां तक तो आता ही है, लेकिन जो है बहुविकल्पी प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। यूपी बोर्ड में जो है करीब जो है 6 क्वेश्चन
आते हैं, ऑप्शनल। शायद नए कोड पैटर्न के अनुसार 10 इसकी संख्या होगी बहुविकल्पी की, तो काफी इसका वेटेज रहता है। और क्या क्वेश्चन इसमें पूछता है, यहाँ से पूछता है कि पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछता है बहुविकल्पी में, 1/μ0 का मान कितना होगा। तो इसका अगर मान पूछेगा तो 9 × 10 घाते 9, 9 × 10 घाते 16। और अगर इसका मान पूछता है तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 घाते 8। ठीक, ये हो जाएगा। या किसके बराबर हो जाएगा, सी। इस पर क्वेश्चन आता है दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1/μ0 का मात्रक क्या होगा। ठीक है ना, कान घुमा के पकड़ रहा है, ये कान घुमा के पकड़ रहा है। 1/μ0 का मात्रक क्या होता है। तो 1/μ0 का मात्रक पूछ रहा है। 1/μ0 बराबर होता क्या है, प्रकाश की चाल, और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन पूछता है 1/√μ0 की विमा पूछता है। तो 1/√μ0 का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल का मात्रक जो वही इसका मात्रक है, जो चाल का मात्रक वही इसका मात्रक, क्योंकि इसके बराबर चाल, तो चाल का मात्रक वही इसका मात्रक। तो जो चाल की विमा वही इसकी विमा। चाल की विमा तुम लोग पढ़े ही हो, L⁻⁻1 क्लास 11th में, तो L⁻⁻1। एक बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1/μ0 की विमा, 1/μ0 की विमा। तो 1/√μ0 की विमा कितनी है, L⁻⁻1। और 1/μ0 की विमा कितनी है, तो इसकी विमा हो जाएगी, देखो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो क्या, L का स्क्वायर L स्क्वायर, T⁻⁻1 का स्क्वायर T⁻⁻2, तो यहाँ हो जाएगा T⁻⁻2। तो ये इसकी विमा। तो ये जो है बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, ये डेरिवेशन बनता है। तो एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कॉपी कर लो, डेरिवेशन भी कॉपी कर लो, अपने से नोट्स बनाओ। इस समय रात के बज रहे हैं 10:30 और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जो बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे लिए वीडियो बनाना कितना कठिन कार्य है। मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए जो भी मेरी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रह करके ये वीडियो बनाना मेरे लिए कितना कठिन है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए ये समर्पण ठीक। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। और एक और जो है छोटी छोटी बातें इसमें मतलब और करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ा था, कुछ बातें रह गई हैं बातें बताने के लिए तुम लोगों को। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था। याद है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था, ये वाला चित्र बना था। ठीक है, ऐसे तो बना था। कितना आया था बी का मान, बी का मान आया था μ0/4 I r स्क्वायर, है ना, स्मॉल आई r स्क्वायर बटा के r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। सॉरी, लास्ट क्लास में इस पर बातें करना हम लोग छोड़ दिए थे, इस पर बात नहीं हुई थी। यक्स क्या था, यक्स था इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी, और आर क्या था, ये त्रिज्या, आर था ये त्रिज्या। तो ये तो था बिंदु P पर, लेकिन अगर ये बिंदु P कहाँ आ जाए, केंद्र पर आ जाए, तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर ये बिंदु P यहाँ पे चला आएगा, यानी केंद्र पर चला गया, तो जब हम लोग क्या कह रहे थे, इस डेरिवेशन को कह रहे थे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन जब बिंदु P केंद्र पर आ जाएगा तो अक्ष कहाँ, अक्ष रह ही नहीं गया, तो क्या हो गया, केंद्र हो गया। बिंदु P केंद्र पर, तो क्या कहोगे, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। और याद करो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था, क्या किया था वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए,
वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था हम लोगों ने। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर निकाला था μ0/2 I/a, जहां पे a क्या थी इसकी त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या क्या लिए हैं r। देखो इसकी डेरिवेशन कितना आना चाहिए, अगर केंद्र पर जब बिंदु केंद्र पर पहुंच जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हम कंडीशन बता रहे हैं, जो ये डेरिवेशन किया था हम लोगों ने वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उसका कंडीशन है ये कि जब ये बिंदु कहाँ चला जाए केंद्र पर, जब बिंदु केंद्र पर होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो b बराबर कितना आएगा μ0/4 पाई, सॉरी 0.4 पाई नहीं था, कट गया था वहां पे 2 आया था, μ0/2 I r² बटा के r² x की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 का स्क्वायर की पावर 3/2, b बराबर μ0/2 I r² बटा के 0 स्क्वायर 0 से खत्म, r² की पावर 3/2, तो स्क्वायर से बटा के 2 कट जाएगा तो क्या मिलेगा r³। तो r³ से r² कटेगा तो कितना बचेगा, केवल r बचेगा। तो b = कितना हो गया μ0/2 I/r। देखो ये डेरिवेशन सेम है, ये डेरिवेशन कहां से आया है, यहां से आया है, और ये डेरिवेशन हम लोगों ने डायरेक्ट किया था, ये वाला डेरिवेशन। वहां पे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया था μ0/2 I/a, यहां पर कितना आया है केंद्र पर कैसे निकाले, बिंदु p कहां चला गया है, जब केंद्र पर निकालोगे तो इस डेरिवेशन में बिंदु p को कहां लेके चले जाएंगे केंद्र पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 रख दिए हैं, इतना आया हुआ है। तो ये भी केंद्र पर, ये भी केंद्र पर, दोनों सेम डेरिवेशन है कि अलग अलग, दोनों सेम डेरिवेशन है। वहां पर त्रिज्या क्या माने थे a, यहाँ पर त्रिज्या क्या माने हैं r, इसलिए डेरिवेशन थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों सेम डेरिवेशन है। अच्छा कभी कभी सवाल पूछता है इस पर जो सवाल पूछता है केंद्र वाले पर सवाल पूछता है, सवाल में यहाँ पे कहता है फेरों की संख्या 10 है। फेरों की संख्या 10 का मतलब जो वृत्ताकार धारावाही लूप लिया गया था उस पर एक फेरा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इतना होगा। 2 फेर लपेट दोगे, जब उस पर 2 फेर लपेट दिए जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। 3 फेर लपेट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा 3 गुना, 4 फेर तो 4 गुना, यानी n फेर लपेट देंगे तो क्या हो जाएगा n गुना। यानी यहाँ पे लिख लेना, वहां पे नोट बना करके उसी डेरिवेशन में लिख लेना, यदि है ना, नोट बना करके ये भी लिख लेना कंडीशन, है ना, क्या कंडीशन लिख लेना उसमें नोट बना करके, जब बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, जब बिंदु P केंद्र पर स्थित हो या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कंडीशन बना देना, जब बिंदु P केंद्र पर स्थित हो या लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। जब लूप के केंद्र पर निकालोगे तो यहाँ पे x बराबर क्या रख दोगे 0, उस डेरिवेशन में इसकी वैल्यू 0 रख करके ये ले आना। अब यहाँ पे नीचे को लिख देना, यदि फेरों की संख्या n है, तो यदि फेरों की संख्या n है तो इसमें क्या हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा μ0/2 Ni/r। ठीक है, यदि फेरों की संख्या n है तो b = 0/2 Ni/r, ये डेरिवेशन है।